हाय गाइस। तो गाइस चलिए 12C एक्सरसाइज का हम 6 नंबर करते हैं। तो हमारा 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया है ना। तो हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 6 नंबर 12C आपका वेक्टर्स चैप्टर का, ठीक है, फॉर CHSE उड़ीसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा 12C का, कंप्लीट हो जाएगा 12C। देन आएगा 12D जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपका, ठीक है, वेक्टर्स का लास्ट एक्सरसाइज। देन आपका वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम जाएंगे 12D। तो मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए लिख लें 6 नंबर, देख सकते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर आपको क्या बोला है, आपको साइन एंगल निकालने को बोला है। मैं बोल दिया आगे से, क्रॉस प्रोडक्ट में सब कहानी, एंगल कैसे निकालते हैं सब मैं आगे से बता दिया। ध्यान से देखना 6 नंबर क्या बोला, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या बोला है, दो एंगल, दो वेक्टर, ठीक है ना। दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है 5i कैप माइनस 3j कैप, ये एक तो दिया है, ठीक है, और एक तो दिया है 3i कैप माइनस 2k कैप। तो दो वेक्टर दे दिया है, दो वेक्टर दे दिया है, ये दो वेक्टर है जिसको भी आप मान सकते हो, दो वेक्टर दे दिया और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको थीटा निकालना है। सपोज ये मैं ए वेक्टर माना और ये बी वेक्टर माना, ठीक है। और मैं बताया था एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा और साइन कैसे। तो यहाँ पर साइन बोला है तो साइन वाइज हम निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड़ कर देना और नीचे ए वेक्टर का मोड़ बी वेक्टर का मोड़, ठीक है ना। तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ आगे से, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट शुरुआत जब हुआ था तब मैं ये चीज़ बोल दिया था, ठीक है। तो यही हमको निकालना है, दो वेक्टर हमको दे दिया ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, लेट लेंगे, ठीक है। दो वेक्टर दे दिया तो लेट पहला वाला को ले जाओ ए वेक्टर, तो 5i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर को ले जाएंगे हम क्या, 3i कैप माइनस 2k कैप। और ध्यान से देखना हमको क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालेंगे, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो क्या करते हैं, आई जे के लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है, आई जे के पता होगा। फिर ए वेक्टर का जो भी आपका आई का कोफिशिएंट 5 लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट -3 है, के का नहीं है 0। फिर बी वेक्टर का लिखोगे तो आई का 3 और जे तो नहीं है 0 और के है -2, ठीक है। इस प्रकार करते हैं। देन आप आगे पता होगा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई का लोगे, ठीक है, आई का रो कॉलम कट गया, 3 × 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो गया और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस जे दोगे, जे का रो कॉलम कट गया, 5 × 2 जा -10 माइनस 3 × 0 जा 0, ठीक है। फिर प्लस करते हो के कैप, फिर के का रो कॉलम कट गया, 5 × 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 जा 9, ठीक है। तो 9 हो गया। ये डिटरमिनेंट का सिंपल कहानी है। अब देखो क्या हो जाएगा, 6i, ठीक है, और ये देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये आपका 10j कैप, ठीक है, 10j कैप, फिर ये 9k कैप, क्या हो गया 9k कैप। तो कितना आया आपका ए क्रॉस बी, 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 9k कैप। आया कि नीचे कर लो, आ गया पूरा, 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 9k कैप। इतना दूर हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, मोड़ चाहिए। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी तो मिल गया, अब उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, हमको चाहिए क्या, ए क्रॉस बी का मोड़ चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी तो इतना है, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर करते हैं, पता है। जे का 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस देंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, ये सब पता है, मैं आगे से बोल दिया। चलो अब 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना। ठीक है, तो 36, 10 का 100, 9 का 81, तो 36, 100 और 81। ध्यान से देखना 36, हाँ तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 6 और 1 7, ठीक है, और 8 3 11, यहाँ 1 1 1 2, 217 का रूट ओवर आ गया। क्या आएगा, 217 का रूट ओवर, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस, ये ऊपर वाला आ गया, अब नीचे वाला चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर ही है, इसका मैग्नीट्यूड करो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस दोगे -3 का स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर का रूट ओवर करोगे, ठीक है ना।
ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और 3 का 9 है ना, यानी आपका आएगा 33 का रूट ओवर। क्या आ गया 33 का रूट ओवर। ध्यान से देखना 33 का 34 होगा ना, 34 का रूट ओवर। समझ में आ गया पूरा पूरा क्लियर। चलो ये तो आपका आ गया क्या ए वेक्टर, ये समझ में आ गया पूरा ये वाला। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो ए वेक्टर तो आ गया, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, क्योंकि फॉर्मूला ये डालेंगे ना, तो ये वाला हमको चाहिए, तो मैं पहले ही निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये आ गया इतना। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये -2 का स्क्वायर 4, यानी आपको कितना आ गया 13 का रूट ओवर। तो अब कुछ नहीं करना, ये डाल देना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं। तो देयरफॉर हमको क्या निकालना है साइन थीटा, तो लिख देना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू पुट कर दो, हो गया ना। ए क्रॉस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 217 का रूट ओवर, और नीचे ए वेक्टर का कितना आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया आपका 34 का रूट ओवर, और ये 13 का रूट ओवर। ठीक है, बी वेक्टर का। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, मिटा देंगे। चलिए अब कुछ नहीं करना, जितना आप मल्टीप्लाई करो जितना आएगा आएगा। ठीक है, चलो अब देखो 217 डिवाइडेड बाय, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 और 13 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 13 4 और 13 क्या होगा 442 आएगा ना, क्या आएगा 442 4 का रूट ओवर। ठीक है, अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 217/442 का होल रूट ओवर। तो इतना आपको मिल गया साइन एंगल। ठीक है ना, ठीक है, चेक कर लो, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ये 34 × 13 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 442। ठीक है, तो आपको साइन एंगल साइन एंगल कितना मिल गया इतना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो इसका दूसरा जो आई 2 नंबर दिया है, 1 मैं बता दिया, ये वाला खुद से करना। ठीक है, हो गया। चलिए ये तो हो गया 6 नंबर कंप्लीट, बहुत ही आसान था। 1 आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, करना खुद से, मजा आएगा। चलिए अब करेंगे हम 7 नंबर। चलिए 7 नंबर लिखिए, क्या है, बहुत सिंपल, प्रूव करने को बोला है, सो दैट। हाँ देखो सो दैट बोला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। आपको क्या शो करने को बोला है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट वाला कहानी आ गया, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, कौन सा है ये वाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये LHS है। और होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे, ये प्लस है ना, हाँ प्लस है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो 2 बार हम कर सकते हैं, बीच में डॉट दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इंटू एन कैप होता है ना, होता है, सॉरी साइन थीटा होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है ना, साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ठीक है, चलो वही डालना है यहाँ पर, इसका वैल्यू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, फिर डॉट, ये डॉट है, फिर ये क्या हो जाएगा देखो तो, ये आपका ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए बी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और एन कैप हो जाएगा आपका एन कैप का होल स्क्वायर, है ना, एन कैप का मॉड का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है ना, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, नोट कर लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ठीक है, पूरा पूरा क्लियर। हमको क्या चाहिए? ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये तो हो गया। देखो देखो यहाँ पर आपको पता होगा ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ना। अरे डॉट प्रोडक्ट वाला कहानी, ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब देखो यहीं से देखो इसको, ये तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस रहा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो ए बी कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? ए डॉट बी का, तो लिख दिया इसका होल स्क्वायर, प्रूफ आ गया। आया कि नहीं? दिस इज योर RHS, है ना, राइट हैंड साइड हो गया। स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूफ हो गया ना, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो बहुत ही आसान था। चलिए लिख लें, समझ में आ गया पूरा। चलिए हो गया, देखो 8 नंबर हो गया। चलो चलिए 8 नंबर करो। 8 नंबर क्या बोला है? लिख लो, देखो इसको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको। इफ अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हुआ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये सब जीरो वेक्टर के साथ बराबर हुआ, तो प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू एम ऑफ बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर। एम आपका क्या है? एम एक ठो स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर है आपका। एम क्या है? स्केलर नंबर। लिख दिया है क्वेश्चन में, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपको ये गिवन दिया है, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उठा के इसको ले आओ, ठीक है, ठीक है ना, ठीक ठाक दिया है, ठीक है। देखो अब मैं इसको देखा, ये प्लस है इधर ले आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया, तो बी वेक्टर सी वेक्टर, इधर क्या बच गया? जीरो वेक्टर, ठीक है। अब देखो 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 देखो, बी वेक्टर दिख रहा है, तो बी वेक्टर कॉमन ले गया, बी वेक्टर कॉमन ले गया, तो क्या बच गया? देखो यहाँ पर बच गया ए वेक्टर, सर यहाँ पर क्या दिया है? ये सी है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या बच गया? जीरो। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। रुको तो ठीक ठाक है कि नहीं? रुको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। देखो चलेगा, इसको थोड़ा हम देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो बी क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, पता है, क्रॉस प्रोडक्ट चेंज कर देंगे वेक्टर तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो ध्यान से देखना, अरे बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी को अगर सी क्रॉस बी करेंगे तो और एक तो माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। चलो सीधा सीधा लिखोगे ना, ध्यान से देखना, बी क्रॉस सी जो होगा माइनस सी क्रॉस बी के साथ इक्वल होता है। जब माइनस लगाते हो तब दोनों इक्वल होते हैं। ये प्लस है, इसको उल्टा होगा तो माइनस एक तो लगेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो अब बी वेक्टर को मैं कॉमन ले गया तो क्या बच गया? ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। और मैं बताया था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आर पैरेलल। क्या, पैरेलल। अगर पैरेलल हो गया इसका मतलब दो वेक्टर पैरेलल मतलब क्या, दो इक्वल भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अगर इतना 10 हुआ तो ये 5 वाला, बट पैरेलल तो हुआ ना। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये जो, अगर ये ऊपर वाला आपका, सपोज ये आपका ऊपर वाला हो गया ए प्लस सी वेक्टर हो गया और नीचे वाला आपका बी वेक्टर हो गया, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये 10 लेंथ का है, 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये तो 5 है, तो मतलब 5 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो, 10 हो जाएगा। यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब स्केलर नंबर आ रहे हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इम्प्लाई दैट हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट लिख दो। हम क्या लिख सकते हैं, अतएव दे देना। देयरफॉर क्या लिखना है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी बी के साथ बराबर होगा, बी के साथ इक्वल होगा। ए क्रॉस सी बी के साथ इक्वल होगा, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लेंथ है, ठीक है ना। मतलब ए क्रॉस सी इसके साथ बराबर हो सकता है, बट यहाँ पर एक एम लगेगा। अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 होगा। मतलब यहाँ पर एम लगेगा एक तो, ठीक है ना। मतलब एक स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर हो सकता है, फॉर एनी स्केलर एम, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना है, फॉर सोम स्केलर एम, फॉर सोम स्केलर एम, ठीक है। कुछ स्केलर कोई भी 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। इसके अनुसार ये ए क्रॉस सी जितना होगा बी के साथ इक्वल होगा जब एम एक्स टू एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तब ये होगा। जैसे मैं बताया ये 10 हुआ तो नीचे का अगर 5 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यानी 2 वाला ये आपका एम होगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये 8 नंबर कंप्लीट। चलिए 9 नंबर करते हैं। दिख रहा है ना पूरा, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी सवाल था। 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो देखो 9 नंबर क्या बोला है, ध्यान से देखना। 3 तो वेक्टर दे दिया आपको। पहला वाला 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और बी वेक्टर दे दिया आपको माइनस आई कैप, लिख लो, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और सी वेक्टर इक्वल टू दे दिया आपको, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आपको क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड ए क्रॉस बी जितना आएगा डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, ए क्रॉस सी के। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। चलो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी निकालना है आपको, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो ये दोनों निकालना पड़ेगा ना हमको, तभी तो डॉट कर पाएंगे। तो निकालो ए क्रॉस बी, कैसे निकालोगे, आई जे के करोगे ना। फिर ए का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का -1, ठीक है। बी का देखो -1 कोफिशिएंट, इसका 2, इसका -4, ठीक है ना। तो इसको अगर आप यहाँ पर करोगे, आई कैप गया तो आई का रो कॉलम कट गया, ये -4 + 2 हो जाएगा। फिर माइनस, देखो मैं स्पीड थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पता होगा आपको। तो जे का रो कॉलम कट गया तो 2 × 4 जो -8, ठीक है ना। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 × 1 1 प्लस आपका के का रो कॉलम कट गया, 2 × 2 = 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बीच में माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो करोगे तो क्या, 4 से 2 चला गया, -2 -2i कैप -8 -9 प्लस आपका 9j कैप, ये आपका 5k कैप हो गया। समझ में आ गया पूरा। कितना आया आपका, ए क्रॉस बी -2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे आप यहाँ पर करोगे क्या, ए क्रॉस सी करोगे
तो क्या करोगे, ए क्रॉस सी मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर का आई लिखना है, जे लिखना है, ऊपर के लिखना है, पता है। ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो 2 1, इसका -1। सी का देखो वो वाला 1 1 1 1 1 1। तो देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, एड करोगे तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ कितना आएगा, मैं कर लिया हूँ, है ना। क्यों बेकार टाइम बर्बाद करेंगे, आपको पता है, ये सब प्रैक्टिस कर चुके हो। चलिए ए क्रॉस सी करोगे तो आपको कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, चलो चलो। तो आई का कोफिशिएंट, सॉरी आई का कॉमन लिया, 1 × 1 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर करोगे क्या, माइनस जे कॉमन लोगे, ठीक है, जे का रो कॉलम कट गया, दिस 2 × 1 2, और ये +1 हो जाएगा। देखो 1 -1 -1 प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस के रो कॉलम कट गया, 2 × 1 2 -1 2 -1, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है ना पूरा, जे का रो कॉलम का 2 × 1 2 1 × -1 -1 प्लस हो गया, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, 1 1 2 2 × i कैप 2 i कैप, ये -3 j कैप, और ये प्लस k कैप, 2 से 1 चला गया, 1 1 × k कैप हो गया, ठीक है। तो ये इतना आया, ये इतना है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, होगा, पता होगा ना। अब अतएव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लो, ठीक है ना। ये और ये कितना आया देखो, -2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप डॉट ए क्रॉस सी कितना आया, ये वाला 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, सेम करोगे तो 1 आएगा, बाकी सब 0 आ जाएगा। सेम का डॉट प्रोडक्ट करोगे यूनिट वेक्टर का तो 1, और डिफरेंट वाला करोगे तो 0, ठीक है। चलो ये तो हो गया, मिटाएंगे, चलो अब करो, देखो आई के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि आई के साथ आई डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आता है, तो मतलब पॉसिबल है, और आई के साथ जे के करोगे तो 0 आएगा, पता है आपको। चलो तो आई के साथ करो तो 2 × 2 = 4 -4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस -4, ये 2 है, हाँ ये 2 है आपका, ठीक है। अब देखो माइनस था माइनस, और आई के साथ जे करोगे तो 0 आएगा, आई के साथ के करोगे तो 0 आएगा, लिखने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जे अब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, ठीक है। 9 × 3 = 27, ठीक है। जे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। अब के साथ होगा 5 × 1 5, ठीक है। यानी आप करोगे तो क्या होगा, और ये आपका 31 ना, -30 क्या हो जाएगा, -31 प्लस 5, तो यह हो गया आपका 6 -26, ठीक है ना। तो कितना आ गया, -26 आएगा कि नहीं, चेक कर लो, -26, ठीक है। चलो 10 नंबर क्या बोला है, ध्यान से देखना, हाँ चलो 10 नंबर करते हैं, 9 नंबर हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका वैल्यू बोला था, निकल गया -26। चलिए अब हम करेंगे 10 नंबर, देखो 10 नंबर क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको 2 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और 3i वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल 3i के प्लस जे कैप -2k कैप, और बी वेक्टर दिया है, ठीक है ना, 2i कैप, ध्यान से देखना 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। 2 वेक्टर दे दिया आपको, 2 वेक्टर दे दिया, और यहाँ पर बोला है वेरीफाई ए क्रॉस बी वेक्टर, यानी दोनों का क्रॉस करोगे जो कि इज परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब दोनों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ध्यान से देखना, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, आपको वेरीफाई करना है यानी चेक करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, चलो ए क्रॉस बी निकालोगे, ठीक है ना। तो आई जे के करोगे, ये 3 1 -2 करोगे, 2 -3 ये 4 करोगे। देखो ये तो आगे कर सकते हो ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आगे से लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो ये करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 i कैप -8 j कैप -11 k कैप, ठीक है। ये करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। कर देना, आई लोगे फिर जे लोगे फिर के लोगे तो इतना आएगा। चेक करना 10 i कैप -8 j कैप -11 k कैप। देखो देखो हमको क्या शो करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है इसके साथ शो करना। और मैं बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते, जब वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो दो वेक्टर है कौन कौन सा है, पहले तो एक वेक्टर के साथ चेक करेंगे। ए वेक्टर, अब देखो यहाँ पर लिखना है नाउ, ठीक है नाउ। देखो अब हम क्या चेक करेंगे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको बोला कि ये परपेंडिकुलर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो पहले तो इसको चेक करते हैं ना ए वेक्टर के साथ, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए करेंगे, ए क्रॉस बी और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर 0 आ गया मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये ए के साथ, फिर बी के साथ चेक करेंगे, ठीक है 0 आएगा ऑब्वियसली, करके देखना। अब देखो ए क्रॉस बी कितना है आपका 10 i कैप -8 j कैप -11 k कैप, ठीक है। ये डॉट करो किसके साथ, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है देखो 3 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, ठीक है। अब दोनों का डॉट पर निकालो, i के साथ होगा, ये तो होगा अब 30 और j के साथ नहीं होगा, 8 j के साथ होगा, ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 22। तो 22 और 8 30 -30 + 30 पूरा कट गया यानी 0 मिल गया। यानी ए क्रॉस बी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर रहा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। चलो ठीक है, अगेन और सिमिलरली देखो, ठीक है से अब निकालो अगेन क्या निकालोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके साथ डॉट करोगे, बी के साथ। अगर 0 आ गया तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, यानी दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए क्रॉस बी कितना है आपका, ये है, ये था ना 10 i कैप -8 j कैप -11 k कैप, ठीक है डॉट। बी वेक्टर चेक करो 2 i कैप -3 j कैप +4 k कैप, ठीक है। आई के साथ 10 × 2 20 है ना, आई तो 1 हो जाएगा छोड़ो, ठीक है। जे के साथ प्लस हो गया 8 × 24 माइनस प्लस माइनस ये आपका 44, ठीक है। यानी ये कट जाएगा आपका, ये 44 और ये -44 कट गया 0 हो गया, ठीक है। यानी दोनों का 0 आ गया। सो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है अतएव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो मैं बताया था कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाएंगे। चलो इतना दूर आपको समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर हो गया, चलिए लिख ले फटाफट। चलो 11 नंबर में आपके लिए छोड़ दिया, पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो दिमाग लगाना खुद से, देखते हैं कितना आपका दिमाग है, कितना प्रैक्टिस किया पता चल जाएगा। तो 11 नंबर फॉर यू आपके लिए है। चलो मैं 12 नंबर बता रहा हूँ, 11 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलो चांस दिया आपको, वैसे तो मैं चांस नहीं देता हूँ, दे दिया आपको एक तो। चलो 12 नंबर में कर दे रहा हूँ। चलो 12 नंबर ग्राफिकल बोला है, ग्रामेटिकली क्या क्या बोला है वो हम नहीं देखेंगे। चलो
12 नंबर आपको प्रूव करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई, ये आपका क्रॉस है, ठीक है। ये इक्वल टू को दिखाना है 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर मेथड से आपको ये प्रूव करना है। चलो ठीक है, चलो करके देखते हैं। चलो एल एच एस क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब सिंपल है इसको, ये इसके साथ क्रॉस करो, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पता है ना, ठीक है, ऐसे करना, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, खत्म, माइनस बी प्लस माइनस बी क्रॉस ए माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं बताया था सेम कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये लिख देना ऐसे करके, ठीक है, साइड में। चलो तो इसका वैल्यू 0 आएगा प्लस, और देखो ए क्रॉस बी को माइनस, देखो ए क्रॉस बी रहा, बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका तो ये 0 आएगा, ठीक है, 0 को हटाओ, यानी ए क्रॉस बी 2 ठो मिला, यानी 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्रूफ हो गया। ये आपका RHS, ठीक है, ठीक है गाइस, हो गया। देखो और नंबर है कि नहीं, 12 नंबर 13 नंबर है, नहीं है। तो गाइस हमारा हो गया कंप्लीट, 12 नंबर तक था 12C, तो देन आपका स्टार्ट होता है 12D। मज़ा आएगा, ये आपका एक ही तो लेक्चर में शायद नहीं 2 ठो लगेगा, क्योंकि इसका भी फिर बेसिक हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं 12D में, और यहाँ पर शायद ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हुआ है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हुआ है, जो कि एडवांस दिया है, ठीक है ना। वेक्टर में शायद आपका फिजिक्स में नहीं था ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम देखेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।